नया IBN 7 हौसला है। बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ महिलाएं जमकर प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं का यह प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हो रहा है। दिल्ली में महिला सुरक्षा के सवाल पर आम आदमी सेना की महिला विंग के सदस्य ये प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे और कमांडोज देने का वायदा किया था, लेकिन अब तक दिल्ली सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाई है। इससे पहले दिल्ली के अस्थायी टीचर्स ने भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घेराव किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांग है कि उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए। दिल्ली में करीब 10,000 के आसपास ये अस्थायी शिक्षक हैं और ऐसे में केजरीवाल की पिछले 49 दिनों की सरकार ने भी इनसे वायदा किया था और इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त केजरीवाल सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन मिला था कि इन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। और आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी सेना की महिला विंग की ये तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रही हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार अपने वायदों से मुकर रही है, अब तक किए वायदे पूरे नहीं किए गए। वहीं पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अस्थायी टीचरों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ही घेर लिया और उनके पिछली सरकार में किए गए वायदों को एक बार फिर याद दिलाया। और चलिए आपको सुनाते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में झूठे वादे किए। इन्होंने बोला सरकार सत्ता में आएगी, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम महिला के अंदर डीटीसी बसों में महिला मार्शल लगाएंगे। आज 50 या 60 दिन हो गए सरकार बने हुए। अरविंद केजरीवाल 15-20 दिन अपना इलाज कराने बेंगलोर चले गए, लेकिन महिला सुरक्षा का इतना सेंसिटिव मैटर अरविंद केजरीवाल ने एक दिन ये नहीं सोचा। हमारी माँ बहनों को जेल सुरक्षा मिल गई क्योंकि मुख्यमंत्री के डेकोरम में आ गए, लेकिन ये हमारी बहनें हैं, इनके साथ जो बदतमीजी बसों में होती है, आज तक इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया। और अब आपको सुनाते हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को घेरने वाले प्रदर्शनकारी टीचरों का आखिर क्या कहना है अपनी मांगों को लेकर। हमें गेस्ट टीचर्स का नाम दिया गया है। बचपन से मैंने टीचर वर्ड सुना था, गेस्ट टीचर वर्ड नहीं सुना था। ये जो गेस्ट सीएम बैठे हैं, जिन्होंने सपनों की पोटली लेकर हमें सपने दिखाए थे, हमने दिन रात कैंपेनिंग करके इन्हें जिताया है। आज मुझसे मनीष सिसोदिया जी ने ऐसा शब्द बोला, मेरा दिल टूट गया। इन्होंने कहा तुमने कहाँ वोट दिए? बोलो ये 66 चीजें कहाँ से आई है इनके पास? अपने आप आ गई। विरोध किस बात का है? विरोध किस बात का है? विरोध सिर्फ इस बात का है, हमारी सिर्फ 5 मांगे हैं, छोटी सी मांगे हैं, हम परमानेंट नहीं मांग रहे हैं। पिछले साल कांग्रेस सरकार ने सारी 4th ग्रेड पक्की की थी, फिर भी उनको वोट नहीं मिला था। हम तो सिर्फ 5 मांगे लेके आए हैं। कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो हर बार एक सेट हटा के नए सेट एम्प्लॉइज का लगाती है? हर बार यहाँ हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी हो रही है कि हर बार सेशन खत्म होते ही गेस्ट टीचर्स पुराने हटा दिए जाते हैं, फिर से नया फॉर्म भरा जाता है, नए गेस्ट टीचर एम्प्लॉय किए जाते हैं। ये क्या तरीका है सर? हर बार कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है या कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ऐसी है? ऐसा तो कोई छोटे से छोटा प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं करता कि पूरा सेट एम्प्लॉइज का हटा के नया सेट करे। सर 2 सेशन हमने काम किया, 2 सेशन काम करने के बाद हम घर में बैठे हैं, 1 सेशन पूरा हो चुका है, हम घर बैठे हुए और हमें दोबारा से री एंगेजमेंट नहीं मिल रही। कैट का ऑर्डर आने के बाद भी हमें री एंगेजमेंट नहीं मिल रही। सर ऐसी क्या नाइंसाफी है? बताइए सर, वेतन पूरा नहीं मिलता, एंगेजमेंट तक नहीं मिली सर। तो पूरा सेशन होगा इनके वेट करते हुए कि अभी हम एंगेज करेंगे। इन्होंने ये कहा था कि हम परमानेंट करेंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि आप हमें रिन्यू कीजिए। ये रिन्यू का भी कोई सर्कुलर नहीं डाल रहे हैं डायरेक्टरेट की साइट पे, इसलिए हमने विरोध किया है। पिछले 5 दिनों से हम धरने पे बैठे थे। पहले हम दिल्ली सचिवालय पे बैठे गए, गेट नंबर 6 पे, उसके बाद हमें फ्लाईओवर पे किया गया, फिर हमें किसान घाट किया गया और कल हमें जंतर मंतर पे फेंक दिया गया। क्या अरविंद जी को ये दिख नहीं रहा है कि आम आदमी जब उनके वहाँ दिल्ली सचिवालय के बाहर बैठी है तो वो हमसे मिलने तक भी नहीं आए? कभी SDM को भेज देते हैं, कभी CS को बोल देते हैं कि जाके मिल लीजिए, और तो वो तो ये कहते थे कि आम आदमी पॉलिसी बना के लाना। क्या चाहते हैं आप सरकार? सर हमारी 5 मांगे थी, सिर्फ एक 5 मांगे हमने उनको 40 बार दे चुके हैं। हमारे पास रिसीविंग्स हैं 5 मांगों की, जो मनीष जी के पास अभी दी है। मनीष जी कहते हैं मेरे पास तो नहीं आई। इन्होंने जो जिप्टी मतलब एजुकेशन मंगवाया है, ये 5 मांगे हमारी हैं जो हम पूरी करना चाहते हैं, और ये कैसे पूरी होगी उसका भी डाटा हमारे पास सारा है। तो एक बार अरविंद जी से बोलिए तो सही, कोई आप अपनी मीडिया के थ्रू, कि हमारी बातों को सुनिए। और अगर और हमने खून से भी लेटर लिख दिया।
ये इन लोगों की मांगे हैं जिसे लेकर के मनीष सिसोदिया का घेराव किया गया। हमारे सहयोगी रवि सिंह इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, अपनी मांगों को लेकर ये कह रहे हैं कि अब इस पर कार्रवाई करनी होगी, कोई जवाब आ रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से? देखिए, आज फिलहाल में तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इससे पहले भी, क्योंकि टीचरों का जो प्रदर्शन है लंबे समय से चल रहा है, इसके पहले भी सरकार जब बनी थी उस समय भी प्रदर्शन चला था, लेकिन बीच बीच में जो सरकार इस मामले में यही कहती रही है कि जो पूरा मामला है वो प्रोसेस में है। लेकिन सरकार इसी एजेंडे के तहत जो ये पार्टी इस सरकार में आई थी कि जो भी ठेके पे काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, वो उनको निकाला नहीं जाएगा जब तक कि उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिलती है। तो निश्चित तौर पर करीब 10,000, एक अनुमान है कि दिल्ली में 10,000 गेस्ट टीचर हैं ऐसे, और इन टीचरों को हर साल ऐसे बहुत सारे हैं जो टीचर जो एक साल जो है नौकरी करने के बाद उनको जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसके बाद फिर इंतजार करते हैं, फिर 2 साल बाद उनकी नौकरी लगती है। तो ये दिक्कत जो है लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी, और जिसके बाद उन लोगों ने अनशन तोड़ा था पिछली गवर्नमेंट के समय, और लेकिन अब इसी उम्मीद के समय ये जो गेस्ट टीचर कह रहे हैं कि दोबारा हम आपको सरकार में इसलिए लेके आए क्योंकि आपने जो वादे किए थे उसके लिए आपको बहुमत मिला है और पूरी तरीके से हमने सहयोग दिया है, वोट दिया है, तो आपको जल्द से जल्द वो उन वादों को पूरा करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई स्टेप इस मामले में जो ठोस स्टेप है वो नहीं उठाया गया है, और गेस्ट टीचर कई दिनों से इस चीज को लेकर हड़ताल धरने पर हैं। रवि, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस तरह से विरोध प्रदर्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का केजरीवाल के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ।